क्या है, बातें तो बहुत होती है बिग बॉस के घर में, लेकिन सब ऑन स्क्रीन होती है, तो जाहिर सी बात है कि बंदा सोच समझ कर कैमरे के लिए बोलता है, लेकिन दिल की बातें तो घर से बाहर निकल कर ही होती है। तो चलिए आज जिया शंकर से पूछते हैं कैसा था बिग बॉस का घर। रिश्तों में कभी ये उलझी तो कभी विवादों में ऐसे घिरी कि इनकी आंखों से छलका आंसू। अब जब फिनाले से कुछ दिनों पहले ही ये हो गई है घर से बेघर, और अब जब इनकी मुलाकात हुई SBS ओरिजिनल से, तो जिया शंकर की दिल की बात सुनिए किस तरह से उन्होंने बयां की। कैसा लग रहा है बाहर आके? काफी समय से घर में थी और बाहर आने की वाइब जो है वो कैसी है, और मम्मी से मिलके कैसा लगा? 2 महीने थी मैं अंदर, तो बाहर आने के बाद ऑफ कोर्स सबसे पहले मम्मी से मिली। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर, बट देन वो कहीं ना कहीं वो एक काम हो ही गया था जब मैं घर के अंदर ही मम्मी से एक बार मिल गई थी, तो वो पूरी भड़ास से निकल गई थी। तो अब बस एक अच्छी फीलिंग थी कि मम्मा आई एम होम। जिया की जर्नी की बात करें, काफी एक्साइटमेंट से भरी थी, क्या कहेगी? क्योंकि अप्स एंड डाउन्स हमने बहुत देखा, बहुत सारी चीजें लोगों ने बोली, हाँ। लेकिन आपने हमेशा कामली हैंडल किया। कैसे आपको अब लगती है, अब आप अगर पूरी जर्नी को आपको बताना होगा तो आप कैसे बताएंगी? इट वॉज इंडीड अ रोलर कोस्टर राइड इमोशनली, और ये गेम ही मेंटल चैलेंज का है। एंड आई थिंक आई एक्चुअली वेंट थ्रू अ रोलर कोस्टर। इवन बाहर आके, आई डोंट वांट टू से दिस बट आई हैवंट बीन ईटिंग प्रॉपरली। मुझे ऐसे लगा था कि जब मैं घर में थी, पूछा था कि सबसे पहले क्या खाओगे, ये वो। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। पता नहीं, भूख ही नहीं लग रही है, खाने का मन ही नहीं कर रहा। बट देन इट वाज बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई सॉ। आई कैन ओनली से दिस फॉर माई सेल्फ कि जब सलमान सर ने कहा कि जी अब मुझे बस सॉरी कहना है, आई फील सॉरी फॉर यू, आई एक्चुअली काइंड ऑफ अग्री विद हिम नाउ दैट इवन आई फील सॉरी फॉर माई सेल्फ, यू नो, कि मैं तो कोशिश कर रही थी रिश्ते बनाने की पूरी शिद्दत से, बट मेरे पीठ पीछे इतनी चीज़ें हुई है, इतनी बातें हुई है, which I feel was unnecessary। मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं था, ना ही मेरा किसी से पर्सनल फाइट हुआ था या ऐसा कुछ हुआ था तब जाके तुम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। आई स्टिल अंडरस्टैंड, बट आई जस्ट फील व्हाई। ओके, स्टार्टिंग की अगर बात करूँ तो जिया का अविनाश के साथ काफी अच्छा जलअप हुआ था, और उसके बाद हमने देखा था जब पलक आई थी तो थोड़ा सा आप लोगों का ट्यूनिंग अलग हो गया था। तो आपको लगता है इसके वजह से कहीं ना कहीं या अविनाश को बुरा लगा, या फिर पलक के साथ रहना, बॉन्डिंग करना, ये आपके लिए कैसा था? क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ना आप अविनाश के साथ हैं ना आप पलक के साथ हैं। हम एक घर में हैं, इतने सारे लोग, इस रूम में भी अगर इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए, तो अगर मैंने एक इंसान से बात कर ली 1 दिन या 2 दिन या चलो 1 हफ्ता पकड़ लो, तो इसका मतलब ये है कि मैं दूसरे लोगों से बात ही ना करूँ, दूसरे लोगों के पास जाऊँ ही नहीं। क्योंकि अब मैंने यहाँ पे ये बना लिया है, तो मैं पूरे घर में जहाँ पे मैं इतने दिन रहूँगी, मैं एक ही के साथ बैठी रहूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर बना लिया है। आप स्कूल नहीं गए हो, कॉलेज नहीं गए हो, वहाँ पर आपके कितने दोस्त थे? कभी एक ही रहा है, या एक ग्रुप बना तो वो एक ग्रुप ही रहा है? क्या कभी चेंज नहीं हुए ग्रुप्स? क्या कभी दोस्त नहीं बदले? तो आई डोंट थिंक दिस इज़, ये मतलब इतना भी ऐसे कुछ इशू था, क्योंकि हम स्टार्टिंग दिन में थे और मैंने ये चीज़ बोली भी, फिर भी मैं ये कह रही थी आई अंडरस्टैंड आप लोगों को बुरा लगा, तो फिर भी अगर लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो ठीक है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आई थिंक इट इज़ वेरी इमैच्योर अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो। ओके, मैं जैसे बात करूँ, अगर अब जेक की बात की जाए तो काफी कुछ हुआ घर में, लोगों ने पिन पॉइंट किया, नाम रखे उसको लेके, जिसको लेकर आप इमोशनल भी हुई थी काफी ज्यादा, लेकिन आपको पता चला किसने बोला था एग्जैक्टली वो? अभिषेक। हाँ, और वो भी कॉन्वर्सेशन मनीषा के साथ हुई थी, ना कि साइरस सर के साथ। जी। जब मुझे अभी ऑनेस्टली वी आर पास्ट दैट, तो अब
उसके बारे में मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जिस तरीके से चीज़ें दिखाई भी गई मेरी और जैड की इनिशियल डेज़ में, वो चीज़ बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग लग सकती है. सो आई विल नॉट ब्लेम हिम ऑन एनीथिंग. अगर उसने गाली दी है या उसने आई थिंक भैंस की आँख बोला था, वो शायद कुछ और बोलना चाहता था या क्या, मुझे पता नहीं. अब मुझे उस चीज़ पे वो डिस्कस ही नहीं करना है. जो भी था, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम. लेकिन जैसे For that. जिया एक होता है ना, बात आपकी तरफ से ट्रूली था जो भी था, लेकिन आपको लगता है कि जेड की तरफ से वो चीज़ें शायद कहीं ना कहीं उस तरह से थी, इसीलिए शायद वो व्यूअर्स को उस तरह से या फिर घर के लोगों को वो अलग तरह से दिख रही, जिसको आपने क्लिक भी नहीं किया? क्लिक तो मैंने बहुत लोगों के साथ नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए थे. जैसे क्लिक तो मैंने अविनाश के साथ बिल्कुल ही नहीं किया था उस एंगल में, लेकिन बाद में उस चीज़ पर बहुत सवाल. या जिया हैड फीलिंग्स फॉर मी, या जिया लाइक्ड मी. जिया को तो अविनाश के लिए फीलिंग्स थे. एक्सक्यूज़ मी भाई साहब, आप कहाँ से आ रहे हो? कौन सा बिग बॉस देख लिया आपने? क्योंकि ये आपका पता नहीं कौन सा वर्जन चल रहा था बिग बॉस का, जो कभी दिखा ही नहीं. ना ही मैंने कभी अविनाश से रोमांटिक बातें की है. इनफैक्ट इनिशियली मैंने एक कॉन्वर्सेशन, अब मैंने खुद ने ये जाके देखा नहीं है, दिखाया नहीं दिखाया. और मैंने अविनाश को बोला था, यार मुझे बहन बना लेना, मेरा भाई बनेगा. तो उसने कहा था, मैं ये सब रिश्ते नहीं बनाता यार, ये सब कुछ नहीं होता, भाई बहन ये वो ऐसा सब. बोला ओके. एक बार फलक ने भी मुझे बोला था कि मैंने तो तेरी बात चला दी है ना. बस मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उस बात की. मुझे लगा वो अपनी फीलिंग्स हाइड करने के लिए मुझे ऐसा बोल रही है, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया. मैंने कभी सोचा ही नहीं ये चीज़ इतना सीरियसली बोल रहे हैं ये लोग, और मेरे पीठ पीछे भी ये बातें हो रही है, और इतनी घटिया तरीके से. तभी भी मैंने फलक को ये कहा था, वो तो मेरा भाई जैसा है. ये चीज़ें सुनाई नहीं दे रही है या आप लोगों को मानना नहीं है? तो मेरा बस ये, बिकॉज दिस थिंग रियली पिस्ड मी ऑफ, एंड आई हैव सेड दिस अ ज़िलियन टाइम्स. मैंने अंदर भी बहुत बार ये बोलने की कोशिश की कि पलक पुरसवानी यूज्ड टू बी माई बेस्ट फ्रेंड. मैं जब अविनाश को मिली थी, आई मेट हिम थ्रू पलक, और मेरे बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड, फियांसे, हस्बैंड मेरा भाई. तो चाहे वो पूरे धरती में अकेला भी बच जाए ना, तब भी मैं उसको उस नज़रिए से देख नहीं सकती. दैट इज़ नॉट मी. अगर ब्रो कोड नाम की कोई चीज़ सुनी होगी, देन दैट इज़ दिस. तो अगर किसी ने भी ये चीज़ सोची होगी ना, तो भाई प्लीज़, अगर आप लोग बोल रहे हो कि ठीक है जैड के लिए सोच लिया या किसी और के लिए, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि जैड इतना फिज़िकली क्लोज होता था, और मैंने उस चीज़ को कभी उस तरीके से रोका नहीं, क्योंकि आई थॉट ओके, उसका प्यार दिखाने का, जताने का तरीका वैसा है. ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. तो आई ऑलवेज थॉट कि ओके ठीक है, वो सबको ऐसे हक करता है और वो सबके साथ ऐसे रहता है, तो उसका वो चीज़ है. एंड आई टुक दैट इन अ वे कि ठीक है. और कभी कभी ज़्यादा हो जाता तो मैं हट जाती थी, बट वो चीज़ अगर तुम लोग सवाल उठाएंगे, चलो गिवन, अंडरस्टूड. अविनाश कहाँ से आ रहा है ये कहाँ से आया है? सो आई थिंक दैट इज़ जस्ट लाइक व्हाट, ऐसी चीज़ है भाई. मैंने कभी उस बंदे से ऐसे बात की है या क्या? वेयर इज दिस इवन कमिंग फ्रॉम? ओके, अच्छा आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आपके अभिषेक की बॉन्डिंग की बात बहुत ज़्यादा हो, और अभी कुछ नेशनल क्रश की भी बातें लोग कर रहे थे, ये सब सुन के क्या लग रहा है, और किस तरह की बॉन्डिंग घर के बाहर दिखने वाली है? क्योंकि काफ़ी अच्छा दिख रहा था बॉन्ड, क्योंकि आपकी और अभिषेक की जो बॉन्डिंग है वो तो है ही, लेकिन एल्विश और आपकी भी बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं लोग, क्योंकि बहुत अच्छी झलक की है आप लोगों ने, थॉट्स आपके काफ़ी मिलते हैं, तो क्या कहेंगे आप? थैंक गॉड बाहर आके एटलीस्ट एक रिश्ता था जिसके लिए लोगों ने कोई वैसा ही टैग नहीं दे दिया मेरे और एल्विश को लेकर, मेरे बॉन्ड को लेकर. इनफैक्ट बाहर ये रहा कि सिबलिंग जैसा बॉन्ड लगता है इनका, थैंक गॉड. वरना वहाँ पर भी कोई एंगल जोड़ देते हैं. तो थैंक यू उस चीज़ के लिए कि मेरा हर किसी के साथ एंगर नहीं जोड़ा घर के अंदर. बट रही बात उस बॉन्ड की, मुझे कोई टैग नहीं देना है, बट ही वॉज जेन्युइनली, ही इज़ अ ब्यूटिफुल सोल. और जब हमारी बॉन्ड जैसे बनी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, आई विश उस इंसान के लिए कि कुछ दिन और मिल जाते.
उसके साथ टाइम स्पेंड करने। बट ठीक है, आई रियली होप कि हमारा बाहर आके हम एक दूसरे को और अच्छी तरह से जाने। दैट इज़ फॉर एल्विश एंड अभिषेक के लिए जो कुछ भी है, आई ओनली हैव लव फॉर हिम इन माई हार्ट, देयर इज नथिंग एल्स। अच्छा जिया, जब घर में मम्मी आई थी तो मम्मी ने, मुझे लगता है कि आपने एक तो जेड की बात क्लियर की थी उन्होंने, और प्लस अभिषेक से उन्होंने बात शेयर की थी जो मुझे लगता है कि अभी तक आपने भी नहीं शेयर की थी, कि जो भी चीज़ें थी आपके फादर को लेकर या फिर जो भी चीज़ें, क्या लगता है कि क्यों उनको लगा कि ये अभिषेक से डिस्कस करना चाहिए या उनसे बात करना चाहिए, या मम्मी कुछ आपको लगता है उनकी तरफ से कुछ था कि हाँ अभिषेक राइट पर्सन की आप शेयर कर रहे हो बॉन्ड को? ऑनेस्टली मम्मी स्टार अभिषेक को ही देने वाली थी, बट एक दिन पहले का लाइव देख लिया मम्मी ने। माँ है आखिर, बुरा तो लगेगा कैरेक्टर पर अगर सवाल उठेंगे तो, इसलिए वो डिसीजन चेंज हुआ था एंड में। बहुत सारी चीज़ें मम्मी मुझे इनडायरेक्टली कहने की कोशिश कर रही थी जो मैं समझी। So yeah, it was about that. But आप जो कह रहे हो, I don't think वैसा कुछ था। पापा को लेकर उन्होंने क्यों बताया था अभिषेक को, ये आपको क्या लगता है? पापा को लेकर क्या बताया था? पापा की जो बात थी, आप अपने पापा के साथ नहीं थे, और उसके बाद आपकी जो स्टोरी रही है वो मेरे लिए था, वो तो सिर्फ मेरे लिए था, वो और किसी के लिए नहीं था। ओके, घर में एक लड़ाई है ओवर कॉन्फिडेंस की, जो बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि वही जीतेंगे, उन्हीं के अंदर कैपेबिलिटी है, घर से बाहर वो नहीं जाएंगे। ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट अभी दिख रहा है मनीषा, एल्विश और अभिषेक के बीच। क्या लगता है ये हेल्दी कंपटीशन है या कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जा रहा है वो? अभिषेक का तो रहा है, ही इज़ बीन वेरी कम्पिटिटिव, और वो स्टार्टिंग से उसने हमेशा ऐसे कहा है कि जो भी तो मैं ले जाऊँ और जीतूंगा तो मैं ही, बाकी मतलब हम तो पराठे बेलने आए थे वहाँ पे। बट ठीक है यार, वो गेम शो है, उसने गेम शो की तरह खेला है। ही इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड प्लेयर, और अगर गेम किसी को समझ आई तो वो अभिषेक था, उसके अलावा आई डोंट थिंक किसी को भी गेम समझ आई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।